हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 50 प्लस यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने 2 प्रैक्टिस सेट लिए, बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न द्वारा है। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस सेट में आपका 25 क्वेश्चन, दूसरे प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, एसएससी एमटीएस में 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, और आपका एग्जाम एसएससी एमटीएस का 5 जुलाई से है, 5 जुलाई से 22 जुलाई। ठीक है, तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो देखो 26 नंबर प्रश्न है, तो 1765 ईस्वी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला दिया गया है लाल बाल पाल में निम्नलिखित में से कौन से नेता थे। तो लाल लाजपत राय थे, ठीक है, और विपिन चंद्र पाल थे, और बाल गंगाधर तिलक थे। इन्हें ही लाल बाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन कौन सा नेता शामिल नहीं था, लेकिन ये आपका जो डी ऑप्शन है, लाला हंसराज आपके शामिल नहीं थे। ठीक है, तो 27 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। 28 नंबर देखते हैं, सम्राट अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो असोम से। असम राज्य का नया नाम असोम पड़ गया है। ठीक है, राजधानी दिसपुर है वैसे, तो सी ऑप्शन राइट है 28 का। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह भांगड़ा नागल परियोजना से लाभान्वित होते हैं। 29 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। 30 नंबर प्रश्न के यहाँ पर डी ऑप्शन वायुमंडलीय आपदा है। जो बर्फानी तूफान होती है वो किस तरह की प्राकृतिक आपदा है, वो वायुमंडलीय आपदा है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है। तो आप लोगों को ये नहीं आता क्वेश्चन, देख लो, झारखंड होगा। 31 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। 32 नंबर यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है। चलो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है। पर्वत चोटी है जो आपकी भारत में स्थित नहीं है। तो 32 नंबर प्रश्न का जो डी ऑप्शन है, गुरला मंदाता है जो आपकी पर्वत चोटी नहीं, लेकिन नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरुआ ये आपकी पर्वत चोटी है, लेकिन आपकी कौन सी गुरला मंदाता भारत में स्थित नहीं है। अगला दिया, कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका बनेगा ए ऑप्शन, चक्रवाती अवधाव। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 वो आपका छुआछूत से संबंधित है, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, देखो 35 नंबर दिया गया है कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर आप लोग इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 कह सकते हो। ठीक है, तो अगला दिया गया, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो 36 नंबर के यहाँ पर उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, 36 का सी ऑप्शन राइट बनेगा। अगला दिया गया है स्वतंत्र भारत के, चलो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया कि स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है। 37 नंबर का राइट ऑप्शन होगा आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगला दिया गया है कि किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय बराबर होगी। 38 नंबर का यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती हैं। 39 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, तो यहाँ पे जो एक्स किरणों एवं गामा किरणें यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, एक्स किरणें जो होती हैं और जो गामा किरणें होती हैं, ठीक है, तो वो आपकी प्रकृति में क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय होती हैं। अगला दिया कि नाखून पॉलिश परिमार्जक रिमूवर में क्या रहता है। ठीक है, चलो बताओ भाई। 40 नंबर प्रश्न का यहाँ पे एसीटोन होता है। 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शामिल है। 41 का यहाँ पे ए ऑप्शन गंधक का। अगला दिया, शेविंग क्रीम की मृदुता को निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा क्या किया जाता है, आपका लिखा है संवर्धित किया जाता है। ठीक है, तो 42 नंबर का राइट ऑप्शन होगा, वो पोटेशियम हाइड्रोकार्बन होता है। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, यदि एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक दिया जाए, पौधे को बिना पानी के, ठीक है, उर्वरक दिया जाए, तब पौधा क्या करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, देखो चार ऑप्शन को देखो पहले, तो उसमें क्या होगा, जीवद्र संकुचन के कारण वह मर जाएगा अगर पौधे में जल नहीं होगा डालेंगे तो। चलो अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, कब तीव्र होती है, ठीक है, अधिकतम होती है। तो 44 नंबर दिया गया, तो यहाँ पे होगा जब प्रकाश लाल रंग का हो। अगला दिया, किस विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये नहीं पता होगा। तो 45 नंबर दिया गया है, देखो क्या होगा इसका, विटामिन B5 का नाम। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 46 नंबर दिया गया कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है।
46 के यहाँ पे होगा प्रमस्तिष्क। अगला दिया गया इंसुलिन के अतिश्रवण में से कौन सा रोग होता है? तो 47 के यहाँ पे होगा बी, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? बताइए। प्रकाश वर्ष वैसे दूरी का मात्रक होता है, तो समय का ये नहीं होगा। फिर समय के ये 3 है, लिपि वर्ष, सौर मास और वर्ष, लेकिन प्रकाश वर्ष नहीं, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। 48 का सी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा राइट। अगला दिया है नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ क्या है? हैंड शेकिंग ये लिखा है, इसका अर्थ क्या दोस्तों है? देखो 49 नंबर दिया गया, इसका जो होता है कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना। कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखो। चलो अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर भारत में प्रचलित शास्त्रीय लोक नृत्य कौन सा है? तो कथकली आपका होता है केरल का, और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। ठीक है। और कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का होता है। ठीक है। तो अब बचा कथक, जो आपका ये जो थोड़ा गलत लिखा है, इसमें कथक ऐसे कर लेना, ये वाला कथक। कथक आपका उत्तर भारत में है। ठीक है। उत्तर भारत में प्रचलित है वो कथक, सही कर लेना। ठीक है। और अब पूछा जाता है क्वेश्चन आपका, बिरजू महाराज किससे संबंधित है? वो आपके कथक से संबंधित है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन पूछता है मेलडी साराभाई किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है। और नीरज चोपड़ा तो आप लोग जानते होंगे, भाला फेंक से संबंधित है, पानीपत के हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। चलो तो थोड़ा याद कर लेना। अब देखो एक प्रैक्टिस सेट में क्या है कि 25 क्वेश्चन थे आपके, अब दूसरा प्रैक्टिस सेट में देखो कि 25 क्वेश्चन है। ठीक है। तो बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न द्वारा क्वेश्चन लिया एसएससी एमटीएस के। ठीक है। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मुझे पता अभी एक किसी ने भी लाइक नहीं किया, सबसे पहले आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों एसएससी एमटीएस की आपको तैयारी कराई जाएगी, जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। चलो अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं दोस्तों क्या है। लिखा है कि पहला नंबर इसमें दिया गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके परिश्रम का परिणाम था? तो 26 नंबर प्रश्न है, बताइए इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? तो इसका जो बी ऑप्शन ईश्वर चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है आपके राइट ऑप्शन बन जाएंगे। अगला दिया गया, चोलों के अधीन प्रचलित स्थानीय शासन में समिति के सदस्यों की क्या योग्यता थी? ठीक है। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? तो इसका जो डी ऑप्शन है ये सभी, जैसे कि आयु संबंधी शिक्षा और भूमि के स्वामित्व संबंधी। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने 5 किलो का निर्माण कराया था? 5 किलो का निर्माण भाई किसने कराया था? तो वो होगा अकबर। अगला दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच अवस्थित काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं? यूएसए और कनाडा के बीच। ठीक है। तो 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो जो 49वीं रेखा है वो राइट ऑप्शन बन जाएगी, इसको आप लोग देख लेना। अगला दिया गया है कि उस स्थान को क्या कहा जाता है जहाँ से भूकंप का प्रारंभ होता है? बताइए जरा क्या होगा? 30 नंबर प्रश्न का ए, भूकंप मूल। अगला दिया गया द्रक्षा कृषि या विटीकल्चर जो कह सकते हो। ठीक है, विटीकल्चर। तो विटीकल्चर में दोस्तों क्या होता है कि अंगूर की खेती से रिलेटेड होता है, यही पूछा गया। तो फिर हटाइए, तो आपका हो जाएगा यही अंगूर की खेती। 31 का वैसे ए ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया है, और फ्रूटिकल्चर में क्या होता है? फूलों फलों ये सब का होता है। ठीक है। अगला दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला राइट ऑप्शन था 31 का। 32 नंबर में बताइए क्या होगा? चलो 32 नंबर में बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जमशेदपुर में आपका क्या है कि इस्पात उद्योग से संबंधित है, सही है। अहमदाबाद सूती वस्त्र, ठीक है। और बंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी, कोयम्बटूर आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लिखा है। तो आपका 32 का यही आपका गलत लिखा है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा। 33 नंबर दिया गया है कि लिखा है कि निम्नलिखित में से भीतरी गिरह कौन सा है? भीतरी गिरह दोस्तों कौन सा है? बताइए जरा। 33 नंबर प्रश्न है, तो वो भीतरी गिरह कौन से होते हैं जिसमें क्या होता है? देखो सूर्य व क्षुद्र गिरह की पट्टी के बीच पाए जाने वाले गिरह होते हैं जो, ठीक है। क्षुद्र गिरह किन दो गिरहों के बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति में। अगला दिया गया, किसने यह कहा था? किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? 34 नंबर प्रश्न का जो महात्मा गांधी, बी ऑप्शन राइट है, कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक वैधता दी गई थी। 35 नंबर का राइट ऑप्शन होगा आपका 74वें संविधान संशोधन द्वारा। नागरिक समता का भाई आशा क्या है? बताइए जरा। 36 नंबर का ए ऑप्शन, नागरिक समता का जो आशय है वो कानून के समक्ष समता। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सामान्य तथा मूल उद्योगों में नहीं आता है? 37 नंबर का जो सी ऑप्शन, लघु वाहन उद्योग, राइट ऑप्शन बनेगा। अगला दिया गया है कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? 38 नंबर प्रश्न आप बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को के मूल्यों घटाना हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से बता देंगे इसको। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परिवर्तन।
ठीक है। 39 का ए ऑप्शन राइट था। अब देखते हैं 40 नंबर। डायोड वह युक्ति है, बताइए, जो धारा को क्या करती है। चलो तो देखो 40 नंबर का राइट ऑप्शन आपका, जो धारा को एक दिशा में क्या प्रवाहित होने देती है। अगला दिए चूना पत्थर, ये लिखा है आपका चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो वो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है, तो 42 नंबर दिया गया है, तो ऑक्सीजन। अगला दिया वाटर गैस क्या है आपका, किसका मिश्रण होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बता चुके हैं। 43 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा, 43 का बताइए। CO+ क्या होता है, फिर H2 होता है, तो राइट ऑप्शन 43 का ए ऑप्शन बनेगा। अगला दिया गया है कि जब कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसमें जब कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसमें होती है, क्या होती है भाई, केवल गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, या फिर दोनों, या फिर केवल दाब ऊर्जा। तो आप लोग ए और बी में सोच रहे होंगे। देखो 44 का जो राइट ऑप्शन है वो दोनों होगा, ठीक है। इसमें स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों होती है जब पक्षी आकाश में उड़ता है तब, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका बनेगा सी ऑप्शन, स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा दोनों। अब दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं, तो आप लोग ये गलत करोगे, तो ध्यान से करना। तो देखो इसमें क्या सिल्वर फिश यहाँ पे राइट ऑप्शन है, जो मछली नहीं। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। वर्णांध व्यक्ति में लाल हरा, आप लोगों ने सोचा होगा, बताइए जरा क्या होगा। 46 का यहाँ पे हरा लाल लाल हरा वही बात है, ठीक है। अदरक एक तना है, जड़ नहीं कोई की। अदरक आपका एक तना होता है, सबसे पहली बात तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ज़मीन के अंदर पाया जाता है लेकिन तना है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है 47 का 7 का आपका ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अगला दिया गया है फैलोपियन ट्यूब निम्नलिखित में से किसका भाग है। 48 नंबर प्रश्न आपका दोस्तों दिया गया है, फैलोपियन ट्यूब आपका किसका भाग है, अंडवाहिनी का भाग है। अगला दिया संगलक बनाने हेतु तारों के निर्माण में प्रयुक्त धातु में होना चाहिए। 49 का राइट ऑप्शन होगा न्यून प्रतिरोधकता और न्यून गलनांक होना चाहिए, दोनों न्यून होना चाहिए। अगला दिया कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो 50 नंबर प्रश्न का यहाँ पे जो कमलजीत सिंधु राइट ऑप्शन बनेगी, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी। दोस्तों यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिले थे। दोस्तों 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को